सभी शिक्षकों को नमस्कार। मैं विजय विश्वकर्मा यादव गणित लक्ष्मणपुर आप सबके बीच में एक जादुई ग्रिड जो कि एक गणितीय रोचक पहेली है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि को बताया जा सकता है। इस संबंध में अभी जनपद डाइट प्रतापगढ़ में चल रहे गणित किट प्राथमिक स्तर के प्रशिक्षण के दौरान हम 3 संदर्भदाता श्री राजीव सिंह गणित ARP सदर, श्री अखिलेश सिंह गणित ARP बिहार, मैं विजय विश्वकर्मा गणित ARP लक्ष्मणपुर, तीनों लोग मिलकर गणित का प्रशिक्षण डाइट प्रतापगढ़ में दे रहे हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान कुछ आप लोगों के बीच में जादुई ग्रिड दिखाए गए थे जिसके माध्यम से कुछ जो है जादुई ढंग से संख्याओं को बताया जाता था कि आपने जो संख्या मन में ली है हम उसे बता देंगे। तो ठीक इसी प्रकार से उसी पर आधारित एक ग्रिड तैयार किया गया जिसको जन्मतिथि आधारित एक जादुई ग्रिड है। इसकी सहायता से किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि को बताया जा सकता है। यह ग्रिड जो है गणित की कॉम्बिनेशन थ्योरी, संचय की थ्योरी पर आधारित है। इसको कैसे बनाया गया इस बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा कर देंगे, लेकिन इनमें जो संख्याएं दी गई हैं वो कैलेंडर के हिसाब से हैं। 1 से 31 तारीख जो कैलेंडर में होती है वो संख्याएं हैं और जो जन्म वर्ष है 1971 से लेकर 2001 तक है। यद्यप किसी भी जन्म वर्ष को इस ग्रिड के माध्यम से बताया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसको बताते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि जो ये ABCDE 5 ग्रिड हैं इसमें 64 प्रकार की संख्याएं लिखी गई हैं। तो ABCDE जो ये ग्रिड हैं इनकी बेस वैल्यू को हमें याद रखना होगा। वो याद रखना बहुत ही आसान है। जन्म की तारीख और जन्म का माह बताने के लिए आपको 5 बेस वैल्यू याद रखनी है। ए की अगर बेस वैल्यू 1 है तो 2 गुना करते जाइए बस। बी की 2 हो गई, सी की 2 दूना 4, डी की 4 दूनी 8, ई की 8 दूनी 16। निश्चित रूप से आपको बहुत आसान है याद रखना। और जन्म वर्ष बताने के लिए आपको ठीक उसी प्रकार से 1971 इसमें संख्या जन्म वर्ष की स्टार्ट है तो 1971 फिर इकाई का 2 गुना करते जाइए। 1972 2 का 2 गुना 4, 1974 फिर 1978, इसी प्रकार से 1986। ये इसकी बेस वैल्यू है जन्म वर्ष बताने के लिए। इसको बताने के लिए हम लोग आइए ग्रिड में देखते हैं कि किसी की जन्मतिथि को कैसे बताया जाए। अब किसी व्यक्ति जिसकी जन्मतिथि को बताना है उससे ये कहा जाएगा कि आप अपनी जो भी तारीख आपकी जन्मतिथि की है आप उस तारीख को लीजिए और देखिए कि वो किस किस ग्रिड में है। तो उस व्यक्ति ने मान लीजिए कि एक डेमो करते हैं, कहा कि हमारी जन्म की तारीख A में है और C में है और E में है, ACE में। तो बहुत आसान है, हमें क्या करना है कि इनकी बेस वैल्यू को आपस में जोड़ देना है। A की बेस वैल्यू अगर आपने देखा कि वो है 1 है और B की बेस C में थी और E में, C की 4 है, E की 16 है। तो C की 4 और E की 16, ये एक्सेल सीट पर हम आपको ये बता रहे हैं। ये है, जोड़ने पे आया 21, अर्थात उसकी डेट हमें क्लियर हो गई। अब उससे ये पूछना है कि आप अपना जन्म का माह देख लीजिए कि 1 में है, 2 में है, 3 में है, किस माह में जन्म हुआ, क्योंकि 12 महीने होते हैं तो 12 संख्या तो इसमें है ही है। तो वो अगर मान लीजिए व्यक्ति ने देखा कि उसकी जो जन्म का माह है उसने कहा कि हमारी संख्या B और D में है, B और D में है। तो B और D में है तो A भी बिल्कुल उसी तरह से हम B और D की बेस वैल्यू को हम जोड़ देंगे। B और D की बेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो B की बेस वैल्यू है 2 और D की बेस वैल्यू है हमारी 8। तो 8 हो गया और जोड़ने पे आया 12। तो अर्थात उसका जन्म का जो माह था वो 12 अर्थात दिसंबर। ठीक। अब वर्ष क्लियर करना है तो उससे ऐसे ही कहेंगे कि आप अपना वर्ष भी देख लीजिए किस किस ग्रेड में है। तो उसने देखा और कहा कि हमारा जन्म वर्ष B में है, C में है और A में नहीं है, B में है, C में है, D में है, E में नहीं है, केवल BCD में है। तो BCD में तो हम इसके यहाँ पे ध्यान रखना है कि BCDE 3 देखिए कलर में क्रम से आपको दिख रहा है कि उस व्यक्ति का जो जन्म वर्ष है वो B में है, C में है, D में है। तो BCD में इसको बताने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना है कि जो सबसे बड़ा जन्म वर्ष होगा BCD में सबसे बड़ी संख्या 1978 है, हम उसको लिखेंगे 1978।
उसके बाद केवल हमें इकाई का अंक जोड़ना है शेष ग्रिड का। बी और सी में 1972 1974 नहीं जोड़ना है, केवल सी का इकाई का अंक और बी का इकाई का अंक। तो सी में इकाई का अंक 4 है और बी में इकाई का अंक 2 है और 2 इसमें ये जोड़ेंगे तो वो संख्या जो है सब जोड़ने पे 1984 आ गया। ठीक, तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति की जो जन्म तिथि है 21 दिसंबर 1984, आप ध्यान से देखेंगे भी बी सी डी में केवल 1984 ही है। बी में 1984 है और सी में भी 1984 है और डी में भी 1984। उसने ये संख्या देखी थी इन ग्रिडों में, तो इससे क्लियर हुआ कि उस व्यक्ति की जन्मतिथि को हम क्लियर कर पाए, बता पाए इन ग्रिडों की सहायता से। तो ये बच्चों के लिए तो बहुत ही रोचक होगा और इससे वो बच्चे अनायास ही जोड़ की बातों को और चिंतन मनन और कल्पना शक्ति का भी विकास होगा। वो मन में भी अपना गुणा भाग कर सकते हैं और यह ग्रिड बहुत ही रोचक हो सकता है क्योंकि इस ग्रिड से जो है बॉड मास के रूल को भी एक्सप्लेन करके और बहुत ही रोचक ग्रिड बनाए जा सकते हैं। तो पहले इस तरह के ग्रिड से हम पहले जुड़ें और सीखें, फिर आगे के ग्रिड का इंतज़ार करें। और भी ध्यान देना है कि यदि व्यक्ति का जन्म 1971 के पहले हुआ है तो उसकी जन्मतिथि को कैसे बताएंगे। उसके लिए आपको करना ये है कि जब भी व्यक्ति का जन्म हुआ हो आप उससे कहिए कि उसमें 10 जोड़ दीजिए। 10 जोड़ने पर यदि आपको जन्म वर्ष की संख्या जोड़ने के पश्चात इसमें मिलती है तो आप उसको ढूंढें, जहाँ भी मिलती है उसको निकाल लें। इसी तरीके से निकालने के बाद उसमें 10 घटा दीजिए, आपको उसका जन्म वर्ष पता चल जाएगा। यदि वो 20 पता लगा कि 10 वर्ष या कुछ ऐसा है कि वो लगभग 20 वर्ष के अंदर आ रहा है, तो जितना आप, क्योंकि ऐसी संख्या उसमें जुड़वाएंगे जिसको जोड़ने पर वो संख्या आपकी इस ग्रिड में मिल जाए, तो ये प्रयास रहे कि 10 के गुणा में ही जोड़ें घटाएं, जिससे बहुत आसानी ये रहे कि ग्रिड में वो संख्या को पा जाएं। यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म 2001 के बाद हुआ है तो आप कहिए कि 10 घटा दीजिए उसमें से, आपको देखिए वो संख्या इसमें मिलती है, नहीं मिलती है तो 20 घटवाइए, 30 घटवाइए। 10 के गुणा में घटाने या जोड़ने से ही आपको जो संख्या मिलती है तो उससे भी आप जन्म वर्ष क्लियर कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि यदि घटाने पर जन्म वर्ष मिलता है तो आपको जो आंसर मिलता है उसमें जोड़ना है, जोड़ने पर मिलता है जो आंसर मिलता है उसे घटाना है। तो इस प्रकार के रोचक ग्रिडों को आप देखें, समझें और बच्चों को सिखाएं। स्वयं भी जो है इसमें रुचि लेकर के अन्य ग्रिड तैयार करें, जिससे कि गणित के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न हो सके। तो इस उद्देश्य से हमने ये ग्रिड आप सबके बीच में आपकी जिज्ञासा वश जो है ये बनाया और साझा किया। आप YouTube लिंक के माध्यम से इसको देखें, समझें और चैनल से जुड़ें, जिससे आगे के वीडियो भी आपके बीच में और आपको प्राप्त हो सके। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।